आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही मेरे साथ आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 15 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 का 15। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, इस वचन को आपने कई बार पढ़ा, लेकिन मैंने भी इस वचन को कई बार पढ़ा, लेकिन इसका सही अर्थ मुझे भी नहीं मालूम था। आपने भी इस वचन को कितने बार पढ़े होंगे, कितने बार जब आप परमेश्वर के दास भक्तों के लिए प्रार्थना किए होंगे तो इस वचन को कोट करके उनके लिए प्रार्थना किए होंगे, लेकिन इसका सही अर्थ आपको नहीं मालूम होगा। मुझे भी इसका सही अर्थ नहीं मालूम था कि इस वचन का सही अर्थ क्या है। बस एक ही मालूम था कि प्रभु के अभिषिक्तों को नहीं छूना है, ना उनके नबियों के बारे में कुछ बातें करना है। लेकिन यहां पर जो बातें हमने पढ़ा, ये बातें परमेश्वर की ओर से है। उस समय के राजाओं के लिए, उस समय के राजा लोगों को परमेश्वर धमकी देता है। देखिए, उसका पढ़ना चाहूंगा, 12 पद से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते थे। 14 पद। परंतु उसने किसी मनुष्य पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। ये परमेश्वर राजाओं को धमकी देता था कि मेरे लोगों को ना तो छूना, ना तो उनका हानि करना। ये परमेश्वर उस समय के राजा लोगों को धमकी देता था। इतना प्यार परमेश्वर अपने लोगों से करता है प्रियो, कि परमेश्वर आपके कारण देश के राजाओं को भी धमकी दिया कि मेरे लोगों को ना तो छूना और ना उनकी हानि करना। इस वचन के अनुसार मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मसीह में जो लोग विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर का पलटन हर समय खड़ा रहता है। यदि राजा भी उनके विरोध में कुछ काम करना चाहे तो स्वर्ग का परमेश्वर राजा को भी धमकी देगा, और राजा भी परमेश्वर के बातों को मानकर वे शांत हो जाएगा। आपको मालूम है, एक समय था कि नबूकदनेस्सर राजा देश में ऐसा नियम निकाला कि सारे लोग एक मूर्ति के आगे घुटना टेकेंगे। दानियल नहीं टेके, उनके 3 दोस्त लोगों ने नहीं टेके। ऐसा हुआ कि उन लोगों को, किसी को शेर की गुफा में डाल दिया, किसी को आग के भट्ठे में डाल दिया। प्रभु उनको वहां से बाहर निकाला। लेकिन जब वो राजा अपने आप को परमेश्वर समझा तो परमेश्वर उस राजा को ऐसा दंड दिया कि उस राजा को परमेश्वर जानवर बना दिया और उसको जंगल में भेज दिया। और जंगल में वो 4 हाथ पैर, चारों पैर से चलता था, शरीर में बाल आ गया, नाखून बड़ा बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रभु आज भी राजाओं को दंड देता है। आज भी परमेश्वर अधिकारियों को भी दंड देता है जो मसीह के विरोध में काम करते हैं। भाई, आपसे परमेश्वर आज की सुबह कहना चाहता है, बहन परमेश्वर आज की सुबह कहना चाहता है, कलीसिया आज की सुबह प्रभु आपसे कहना चाहता है, यदि आप पर अत्याचार हो रहे, अंधेर हो रहे, आप यहां से वहां जा रहे, यहां से वहां आप फिर रहे, कहीं आपके लिए रुकने का स्थान नहीं है, लोग आप पर अंधेर कर रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आज की सुबह आपके लिए, जो आपके विरोध में काम करते, उनको परमेश्वर यह धमकी देगा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न ही उनकी हानि करो। लोगों ने आपकी हानि किया, लोगों ने आपके विरोध में काम किया, लोगों ने आप पर अंधेर किए, आप पर अत्याचार किए, लेकिन इस वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब से आप प्रभु के हाथों में हैं। अब से परमेश्वर का पलटन आपके लिए खड़े होंगे। अब से परमेश्वर आपके लिए राजाओं को भी धमकी देगा, ताकि वे राजा आपकी न तो हानि करे, न तो आपको छुए, न तो आपके विरोध में बात करे। इसलिए आज आइए हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देंगे और कह देंगे कि परमेश्वर ऐसी सुरक्षा जो आप आज से कई 100 साल पहले अपने लोगों को प्रभु दिया, और सुरक्षा मुझे, मेरे परिवार और मेरे कलीसिया को दीजिए।
आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता। वचन का प्रकाशन प्रभु आपने हमें दिया। आपने कहा प्रभु सी मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे दास भक्तों की हानि करो। प्रभु ये राजाओं को धमकी आपने दिया प्रभु, जो राजा आपके लोगों के विरोध में काम करते थे। देश में ऐसे कई राजा है प्रभु जो कलीसिया के विरोध में, भक्तों के विरोध में स्वामी इन दिनों में उठ खड़े हुए हैं। स्वामी आप उनको धमकी दे ताकि कलीसिया, दास भक्त और विश्वासी सब आप में सुरक्षित पा जाए। ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। इस वचन के अनुसार सबको आशीष दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से पिता, आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।